Good morning to all. Myself Dr. Vijayalakshmi, Assistant Professor in EC Department. Today we will learn about BCD2 7 segment display. Seven segment display is the most popular display unit in digital systems. For displaying data using this device, the data have to be converted from BCD to 7 segment code. So first of all, we have to draw the pin diagram of BCD to 7 segment decoder IC. So इसके लिए हम यूज़ करेंगे IC है हमारी 7447. ये होती है BCD2 7 segment डिकोडर IC. ठीक है, अब BCD है तो BCD नंबर्स हम लेते हैं अपने 0 से लेकर 9 तक. ठीक है, तो इसमें जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हमारे हम 9 तक बना लेते हैं. तो इसमें इनपुट्स हो जाएंगी हमारी 4 A, B, C and D. These are BCD इनपुट्स. और हम BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो अगर 4 इनपुट्स हैं तो हमारी आउटपुट आएंगी 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. दिस इज A, B, C, D, E, F and G. These all are 7 segment output. अब हम इसका एक सर्किट डायग्राम बना लेंगे. ये किस तरीके से वर्क करेगा. ये हमारी IC आ गई 7447. इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लीजिए आप. ये देन VCC, और यहाँ पे हम एक VCC देंगे. इनपुट अप्लाई करेंगे हमारे दोनों सर्किट्स के लिए. एक IC हमारी BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर के लिए, और यहाँ पे हम लगा देंगे अपना ये IC हमारे लगाएगा 7 सेगमेंट. ये हमारे 7 सेगमेंट के लिए रहेगा. और यहाँ से जैसे हमने देखा हमारी कितनी आउटपुट्स थी 7 1 2 3 4 5 6 and 7. This is A, B, C, D, E, F and G. And this also A, B, C, D, E, F and G. और यहाँ 4 इनपुट्स रहेंगी आपकी A, B, C and D. This is input and ये है हमारा आउटपुट. ठीक है, तो IC 7447 ड्राइविंग अ 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले. अब सबसे पहले हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे. उसकी ट्रुथ टेबल के बेसिस पे मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगी. इसकी के 7 सेगमेंट डिस्प्ले की आउटपुट किस तरीके से मिलेगी. तो हम इनपुट में पहले हम यहाँ लिख देंगे अपना BCD इनपुट. देन इधर आ जाएगा अपना आउटपुट इन 7 सेगमेंट कोड. ठीक है, अब BCD इनपुट्स रहेंगी हमारी. हम लिखते हैं इस तरीके से DC, B, A and A. और यहाँ आउटपुट्स रहेंगी अपनी A, B, C, D, E, F and G. अब सबसे पहले हम इसके कॉम्बिनेशंस बना लेंगे हमारे 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 then 1 0 0 0 1 0 0 1. ये है 0 के लिए. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस फॉर 7, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 9. अब 7 सेगमेंट की आउटपुट यही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रख के ये ट्रुथ टेबल बनानी होगी.
तो हम इस तरीके से अपनी लाइंस ट्रूथ टेबल के लिए खींच देंगे। अब हमारी ये रहेंगी ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए और एफ एंड जी के लिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने के लिए देखिए, जब 0 0 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 0। अब इस 0 के लिए देखिए 0 किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। तो हम 0 ड्रॉ करेंगे कैसे? देखिए, this one is 1, this one is 1, this one is 1, this one is 1, this one is 1 and this one is 1 means 0। इस तरीके से 0 शो होगा। अब इसके ऊपर नंबरिंग होती है, ये A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, D, E, F एंड G। अब मुझे अगर 0 डिस्प्ले करना है तो मेरे A, B, C, D, E एंड F ये इनपुट जो है ये तो आपके 1 होने चाहिए एंड G क्या होना चाहिए? 0। तो हम सेम यहाँ पर इसको लिख देंगे, A1 होगा, B1 होगा, C1 होगा, D1 होगा, E1 होगा, F1 होगा, बट G 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेंगे अपने 1 के लिए इनपुट्स क्या होने चाहिए? A1 होना चाहिए, B 0, C 0 एंड D 0। अब A जब 1 है तो यहाँ 1 मिलेगा। अब 1 के लिए हम यहाँ 1 कैसे डिस्प्ले होगा? 1 डिस्प्ले की कंडीशन में सिर्फ B1 रहेगा और C1 रहेगा, बाकी सारे टर्म्स हो जाएंगे 0। तो सिर्फ B को 1 कर दीजिए, C को 1 कर दीजिए, बाकी सब हमारे हो गए 0। बहुत ही ईजी है ये। देन 2, अब नंबर 2 डिस्प्ले कैसे होगा? देखिए, ये 1 रहेगा, ठीक है। देन ये हमारा B1 रहेगा, देन हमारा G1 रहेगा, देन E1 रहेगा एंड D1 रहेगा। ठीक है, तो F और C ये हो जाएंगे हमारे 0। सिर्फ F और C को हमें 0 कर देना है। तो F को 0 कर दिया, C को 0 कर दिया, बाकी को आप कर दो 1। ठीक है, उसके बाद 3 के लिए देखिए, A1 रहेगा, B1 रहेगा, G1 रहेगा, C1 रहेगा और D1 रहेगा। इसमें F और E ये दोनों होंगे 0। तो F को 0 कर दो, E को 0 कर दो और बाकी सब हो गए आपके 1। इसी तरीके से अगर मुझे 4 डिस्प्ले करना है तो F1 होगा, G1 होगा, B1 होगा और C1 होगा। तो F को 1 कर देते हैं, G को 1 कर देते हैं, B को भी 1 कर देते हैं और C को 1 कर देते हैं, बाकी को हम 0 कर देते हैं। इसी तरीके से 5 जब डिस्प्ले होगा तो A1 रहेगा, F1 रहेगा, G1 रहेगा, C1 रहेगा और D1 रहेगा। तो A, F, G, C, D ये हमारे 1 रहेंगे। तो A1 रहेगा हमारा, F1 रहेगा, G1 रहेगा, देन C1 रहेगा और D1 रहेगा, बाकी हमारे हो जाएंगे 0। तो सिमिलरली आपको जस्ट ये चेक करना है कि किस किस नंबर से 6 जब कोई भी नंबर हमारा जब डिस्प्ले हो रहा है तो वो किस किस इनपुट्स पर डिस्प्ले होगा। जैसे आप 6 के लिए देखेंगे हम तो A, F, E, D और C और G ये हमारा 1 हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा 0। तो B को 0 कर दो, बाकी को 1 1 कर दो। अब 7 के लिए A, B, C सिर्फ ये 1 रहेंगे, बाकी 0 रहेंगे। तो A1, B1, C1 बाकी हमारा हो गया 0। अब 8 के लिए तो सारा ही डिस्प्ले होगा। तो 8 हमारा हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। और 9 के लिए 9 जब हम डिस्प्ले करेंगे तो A1 होगा, B1 होगा, CB1 होगा, F1 होगा और G1 होगा। हमारा जो E रहेगा वो 0 रहेगा। तो हम E को 0 कर देते हैं और बाकी को कर देते हैं 1 1 1।